Hello students, welcome to class 8th GK part 14 and today's topic is Indian scientists. Let's see. Indian scientists have proved their excellence in different areas like medicines, physics, chemistry, bio and mathematics. आज का जो विषय हमारा है वो भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर है और भारतीय वैज्ञानिकों के विषय में है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के क्षेत्र में। आइए देखते हैं, लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द इंडियन साइंटिस्ट। आइए देखते हैं भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में कि उन्होंने क्या क्या काम किए। He was born on October 6, 1893 in Shioratli, a village in the district of Dhaka, now in Bangladesh. He was the fifth child of his parents. His father was a grocer in the village. He had his early schooling in the primary school of the village. इनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 में शिरोतली नामक गांव जो ढाका बांग्लादेश में है वहाँ पे हुआ। ये अपने माँ बाप की पांचवी संतान रहे हैं और इनके पिताजी की एक ग्रोसरी की दुकान रही है गांव में और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके अपने गांव में हुई और इनका नाम है, जो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है मेघनाथ साहा। He was born on September 15, 1860 in Mudenahalli village in Kolar district of the erstwhile princely state of Mysore, present day in Karnataka. His mother Venkachamma was a religious lady. He lost his father when he was only 15 years old. इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1860 में मुद्देनहल्ली विलेज कोलार जिले में पड़ता है, जो इस वक्त जो प्रेजेंट डे में जो है कर्नाटका में है, मैसूर के। इनकी माताजी काफ़ी ज़्यादा धर्मी प्रवृत्ति की नहीं है, जिनका नाम वेंकचम्मा था और जब ये 15 साल के थे तो इनके पिताजी का निधन हो गया था और इनका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। He was renowned paleobotanist of India and geologist of India. ये बहुत ही जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक रहे हैं और he studied in the fossils of Indian subcontinent. इन्होंने जीवाश्म, जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्रों में पाया जाता है, जो जीवाश्म का इन्होंने अध्ययन किया। He is created for establishing an institute. इन्होंने स्थापना की एक संस्था की, नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर पैलियोबॉटनी एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में इन्होंने उस संस्था की स्थापना की और इन वैज्ञानिक का नाम है बीरबल साहनी। ही वॉज एन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। ये पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी रहे हैं। समटाइम्स रिफर्ड टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी काफ़ी जाना गया है। ही टुक एक्सट्रीम इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट इन स्टडिंग बर्ड्स। इनको बहुत ज़्यादा पसंद था पक्षियों के बारे में अध्ययन करना और उसके लिए काफ़ी उत्साहित भी रहते थे। क्लोजली एंड कैटेगराइज देम, और बहुत ही करीब से इन्होंने पक्षियों के बारे में अध्ययन किया और उनको कैटेगरी में बांटा भी। और इनका नाम रहा है, जो वैज्ञानिक रहे इनका नाम है सलीम अली। ही वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट, ये भारतीय भौतिक शास्त्री रहे हैं। ही वॉज अ को डिस्कवरर ऑफ रमन स्कैटरिंग, और इनके जो गुरु रहे हैं सीवी रमन, ये इनके साथ उन्होंने खोज भी की। फॉर विच हिज मेंटोर सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड, जिस चीज़ के लिए इनके गुरु सीवी रमन को पुरस्कृत भी किया गया। 1930 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, भौतिक में उन्होंने, भौतिक शास्त्र में 1930 में सीवी रमन को, जो इनके गुरु रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया गया। और इन वैज्ञानिक का नाम है सर करियमानिकम श्रीनिवासा कृष्णन।
ही वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20वीं सदी के बहुत ही जाने माने प्रख्यात वैज्ञानिक रहे हैं। हिज बेस्ट नोन वर्क इज दैट ही हैड कंसीव्ड अलॉन्ग विथ विश्वनाथन शशि शेखरन। और इनका जो काम सबसे ज़्यादा जाना गया वो ये कि जो इन्होंने विश्वनाथ शशि शेखरन के साथ किया, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स। और ये समझने में जो इनका काम रहा है, जो विज्ञान का उन्होंने ये रहा है कि इन्होंने पेप्टाइड्स के स्ट्रक्चर को समझने में ये ज्ञान हासिल किया, या कहा कि उसकी खोज किया। और इनका नाम है G.N. रामचंद्रन। So that's all for today's study. Thank you and have a nice day.